कहानी का आगाज। पस मंजर आवाज, आग बुझने की आवाज, दूर बैठे चरवाहे की चौखली, ठंडी हवा की सरसराहट। गांव में हुस्न नामी एक ईमानदार किसान रहता था। उसकी जमीन छोटी लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो हर रोज अपना गुजर बसर करता था। एक तारीख रात जब चांद भी चौपा हुआ था, जावेद नामी एक चोर उसके कूचक मकान में चुपके से दाखिल हुआ। उसके हाथ में मुश्किल से बंधी चोरी की कोई चट्टानी थी। साउंड रफीकट, कदमों की हल्की आवाज, चोरी का दरवाजा खुलने की सरसराहट। जावेद ने एक छोटा संदूक खोला जिसमें चंद सके और हुस्न की खानदान की यादगार, एक सादा सा नकली हार रखा हुआ था। वो जल्दी से ये सब लेकर वापस भागने लगा, मगर रास्ते में उसका पैर पत्थर से टकरा गया। साउंड रफीकट, पत्थर से टकराने की ठोक का लहजा। मोड़, हुस्न जाग गया और बाहर आया। उसने जावेद को जख्मी हालत में देखा, जो डरता हुआ भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हुस्न ने ना पुलिस बुलाई, ना कोई सख्ती की, बल्कि अंदर बुलाया। पस मंजर, नरम और मुमाहमी म्यूजिक शुरू। हुस्न, गौर से, किस लिए आए थे तुम यहाँ? क्यों इतना बड़ा कदम उठाया? जावेद, आंसू भरी आंखों के साथ, मेरा बेटा बीमार है, 2 दिन से कोई खाना नहीं मिला, मेरे पास और कोई रास्ता ना था। नहीं चाहा कि चला जाऊं लेकिन हाथ मजबूर था। हुस्न ने हैरान होकर वो नकली हार और थोड़े से सके जावेद के हाथ में रख दिए। हुस्न, ले जाओ, यही लो, अगली बार कभी ऐसा ना करना। मेहनत से कमाया हुआ भी अच्छा है, मगर चोरी से जो माल होता है उसका सुकून भी गारत होता है। जावेद ने पैसे वापस करने की कोशिश की, मगर हुस्न ने जज्बे से रोका। जावेद, परेशान मगर मुतासिर, आप जैसे लोग कहाँ मिलें? आपने एक चोर को नहीं बल्कि एक इंसान को देखा। दोबारा मिलाप। अगली सुबह गांव में ये बात फैल गई। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, हुस्न पागल हो गया, उसने चोर को छोड़ दिया। लेकिन वक्त ने सबको जवाब दिया। चंद हफ्तों बाद जावेद एक सब्जी फरोश बनकर गांव वापस आया, अपनी मेहनत से पैसा कमा रहा था। एक दिन गांव में चोरी हो गई। लोग सख्त परेशान हुए, कुछ बाज़गशत कर रहे थे, पता नहीं हुस्न ने फिर किसी को मौका ना दे दिया हो। लेकिन वही जावेद आया और चोर को पकड़ कर ले आया। बोला, मैंने उसका दिल समझा था जो अमीर चोर था, आज मैंने अमानत लौटाई है, वो अमानत जो हुस्न ने मेरे अंदर उजागर की थी। गांव के पुराने सरदार ने सबके सामने कहा, कभी कभी रहम और समझदारी सजा से ज्यादा असर करती है। हुस्न ने ये सिखा दिया कि इंसान को इंसानियत से देखना चाहिए। इख्तिताम और खुलासा। पस मंजर म्यूजिक, उम्मीद भरा नगमगी लहजा। और यूं एक चोर हुस्न की शफकत ने बदल दिया। गांव ने सबक लिया कि हर किसी के पीछे कोई कहानी होती है और रहमत का जवाब नफरत या सजा से बेहतर हो सकता है। अखलाकी सबक, मॉरल, रहम और समझदारी सजा से ज्यादा गहरा असर छोड़ सकती है।